हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। उससे पहले कुछ विशेष चीज़ें आपको बता दूं कि आज अमावस्या तिथि है। अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए इस कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। साथ साथ महादेव की पूजा आराधना अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जो कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। पितर पूजन, पीपल पूजन किस प्रकार और किस भांति होना चाहिए, सारी वीडियो अपलोड है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। अब चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। अपने पूर्वजों का ध्यान करिए और कथा श्रवण करना प्रारंभ करिए। इस कथा को जो भी सुनता है या पढ़ता है, उसके पितर जो है वो किसी भी योनि में भटक रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें जो है शिव का गण बनने का मौका मिलता है। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा के पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात सुनकर चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय ले लिया। कुछ दिनों बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा के पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों में पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके बाद ही वह पूजा करके गुड़ घानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा पीपल के पेड़ के पास गुजर रहे थे, जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। राजा और उनके सैनिक की बात राजा की बात को मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा के पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। अन्य सभी दीपकों ने पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरों में रख दिए। यह सब देखकर राजा ने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। इससे राजा की बहू अत्यंत दुखित हो गई और इससे दुखित होकर वह पीपल की पूजा करने लगी। यह सब सुनकर सैनिक हैरान हो गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा से पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करने से राजा की बहू के झूठे कलंक से मुक्ति मिली और मुक्ति से उसके मन को आश्चर्य हुआ। चूहे नाराज हुए थे। चूहे भी प्रसन्न होकर राजा और उसकी बहू की भक्ति से काफ़ी कुछ सीखा। इस प्रकार से पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी।
अब सुनते हैं अमावस्या की बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। उस लड़की की ने अब सुनते हैं अमावस्या की दूसरी प्राचीन और पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर थी, संस्कारवान थी, गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह ही नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु जी पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य कोई रेखा ही नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने उनसे उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री है। यदि वह कन्या जाकर उसकी सेवा करे और महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके साथ इसके विवाह का योग बन जाएगा और वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह बात महिला को बताया। वह महिला लेकिन कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी धोबिन से मिलने और उसकी सेवा करने की बात को सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुई और उसने निश्चय किया कि वह ऐसा अवश्य करेगी। कन्या तड़के उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम कर घर से वापस लौट आई। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारा काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा आप उठकर सुबह ही सारा काम खत्म कर देती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के आकर घर का सारा काम कर जाता है और कर चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारा काम करके लौट जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उन्हें बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पे ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने घर से अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और उसे जीवन मिल गया। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसका अखंड सौभाग्य बनता है और पूर्वजों की कृपा उस व्यक्ति पे सदा सर्वदा बनी रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।